सरकार आई थी तो 100 दिन के अंदर हमने एक मिशन मोड प्रोग्राम बनाया था, and that program was known as Digital India. Digital India has basically 3-4 components. Number one, to bridge the digital divide. Number two, to improve the quality of governance. Number three, to harness the power of technology for empowerment of the people of India. And number four, very important, this program is politics neutral. This program is ideology neutral. This program is center state neutral. This program is a program for India, and therefore the state and the centers have to work together. Digital infrastructure as a utility to every citizen. Number two, governance and service on demand. And number three, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी को हम लिवरेज कैसे करें फॉर यूज ऑफ कॉमन पीपल। उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। 1 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है और मुझे इस बात में विभाग के सचिव और बाकी पदाधिकारियों पर बहुत ही आश्वासन है कि उन लोगों ने अपने मंत्री की चुनौती को स्वीकार किया और हम लोग इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कर रहे हैं, जहां 10,000 लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने आईटी से जुड़े लोगों को बुलाया है, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो आएंगे। इस कार्यक्रम में हमने जो कॉमन सर्विस सेंटर्स में महिलाएं काम करती हैं देश भर में उनको बुलाया है, जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज देते हैं उनको बुलाया है, और हमने इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को बुलाया है। हमारी एक संस्था नाइलेट है जिसके माध्यम से हम देश के हजारों लड़कों को कंप्यूटर ट्रेन करते हैं, उनको बुलाया है, और बाकी जो विभाग के पदाधिकारी वो रहेंगे, और देश के भारतवर्ष के सारे आईटी मंत्रियों को भी बुलाया है। आपको मालूम है कि हमारा एक माईगॉव प्लेटफॉर्म है जिसकी चर्चा हो चुकी है, जहां लाखों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके लोगों को भी हमने बुलाया है। The huge crowd which we expect to be there would be a miniature representative of digital empowerment. जो इतनी बड़ी संख्या में वो संख्या आएगी उस दिन, वो भारत के डिजिटल सशक्तिकरण का लघु रूप होगा, और इसको आगे बढ़ाने में टेलीकॉम कंपनियां, आईटी कंपनियां, इंटरनेट कंपनियां, आईटी प्रोफेशनल्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स, स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, लर्नर्स एंड एग्जीक्यूटर्स, ये हमने सबको बुलाया है। हम उस दिन कई चीजों को लॉन्च करेंगे, उसकी जानकारी आपको बाद में हम देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे आईटी विभाग ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो जन उपयोगी हैं। आईटी फॉर कॉमन कन्वीनियंस, इफ आई कैन पुट इट इन वन लाइन, आईटी प्रोडक्ट्स फॉर कॉमन कन्वीनियंस, डिजिटल लॉकर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई-हॉस्पिटल, ई-साइन, डिजिटाइज इंडिया। तो ये व्हाट इज दिस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल? देश में बहुत से विभाग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो हमने अपने विभाग से आग्रह किया कि ऐसी चिंता की जाए कि एक बटन दबा करके एक हिंदुस्तान के गांव में बैठे नौजवान को मालूम हो जाए कि क्या क्या स्कॉलरशिप उपलब्ध है, किस किस विभाग से उपलब्ध है, हम कैसे उसको ले सकते हैं। दैट इज ई स्कॉलरशिप पोर्टल। बाकी माईगव मोबाइल ऐप है, स्वच्छ भारत मिशन ऐप है, डिजिटल इंडिया पोर्टल है, ये एक बात है। एक हमने बीपीओ पॉलिसी बनाई है, आपने सुना होगा, एक फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक फॉर द इंटायर कंट्री, एंड द होल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन। छोटे शहरों में बीपीओ खुले, उसके लिए हमने 48,000 सीट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसको हमने सेंसस के मुताबिक, पॉपुलेशन के मुताबिक हर स्टेट में बांटा है। यूपी में 8,000 मतलब 80 जगह बीपीओ खुलेगा, बिहार में 4,400 मतलब 44 जगह खुलेगा, महाराष्ट्र में अराउंड 5,000, इस तरह से बांटा है। द होल आइडिया इज कि एक लोकल एंटरप्रेन्योर होगा, एक बड़ा एस्टैब्लिश नाम होगा, दोनों हैंड होल्डिंग करेंगे, और हमने विचार किया है कि लगभग ₹1,00,000 हम सब्सिडी देंगे। एक सेंटर 100 सीट्स,
3 shifts, 300. And the idea is, as I have always been saying, to have BPOs in places like Bhagalpur, Muzaffarpur, Devariya, Balia, Saharanpur, Jabalpur, Jaisalmer, like that. So this will be a great initiative of digital inclusion. I am very happy that in the last 1 year we have done that. इसकी मैं चर्चा आपसे पहले भी कर चुका हूँ. टेलीकॉम एंड पोस्टल के बारे में कहना है कि एक तो मानो भारत नेट का हम कार्यक्रम कर रहे हैं. अभी हमने आईटी मिनिस्टर्स की मीटिंग करी थी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के विषय में, और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, उसने कहा था कि स्टेट्स को और इन्वॉल्व करो. तो स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नोट अराउंड 10 states have agreed to become a part of SPV to implement the BharatNet program. So I am very happy to note that it is going in a big way. BSNL is going to convert nearly 400 of its exchanges into NGN, Next Generation Network. और उस दिन बड़ी संख्या में वाईफाई जो BSNL की योजना थी, तो प्राइम मिनिस्टर के हाथों से हम देश भर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर वाईफाई भी लॉन्च करेंगे. Postal Department has got a huge network of 1,50,000 plus post offices in around country, in the district, in the subdivision, and the rural areas. They have to play a very crucial role in the spread of digital India. तो मैंने पोस्टल विभाग को एक विचार दिया था कि जो हमारे 1 लाख प्लस कॉमन सर्विस सेंटर देश में चलते हैं, जो डिजिटल सर्विसेज देते हैं, प्लीज कंसिडर converting all your nearly 1,25,000 plus rural post offices as the front of digital India as common service centers. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पोस्टल विभाग ने मेरे इस सुझाव को विचार किया है और 3 स्टेट्स में वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं ताकि उसको देख लें तो पूरे देश में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में जितने बड़े लोग हैं उनको हमने अप्रोच किया है, काफी यहां आने वाले हैं और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि काफी बड़ी संख्या में इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी आएगा. अब वो क्या अनाउंस करते हैं ये हम 1 तारीख को देखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने ये सब अपनी योजनाएं को बताएंगे. इसके अलावे माननीय वित्त मंत्री जी भी रहेंगे उस दिन इस कार्यक्रम में, और जो मैंने पोर्टल सब बताए हैं इससे संबंधित जो मंत्रीगण हैं वो भी रहेंगे, बाकी भारत सरकार के सारे पदाधिकारी रहेंगे और बाकी संबंधित लोग रहेंगे. इसके अलावा हमने बाकी लोगों को भी बुलाया है. हम सिर्फ 1 जुलाई का ही कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी ए डिजिटल इंडिया वीक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड. जैसा बताया 1 जुलाई को दिल्ली में कार्यक्रम होगा, फिर वीक का कार्यक्रम देश के 36 स्टेट्स और यूटी में होगा. हमारे सारे ऑफिसर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है चीफ सेक्रेटरीज के साथ, हमारे सेक्रेटरीज ने बात की है. दे आर वेरी हैप्पी. Then district level events are being planned and going to be conducted in 600 plus districts of India. 36 states and 600 districts. क्या आजाद हिंदुस्तान में हर परिवार के पास अपना एक घर हो? मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े. यह हम बदलेंगे.